योग सिद्धांत, सिद्ध योग, योगी की अचिंत्य शक्ति। कल हमने योगी की 8 महासिद्धियां और 10 उपसिद्धियों के बारे में पढ़ा। अब आगे सद्गुरुदेव भगवान बतलाते हैं कि मेरे श्री गुरुदेव महाराज अपने मुखारविंद से हिमालय के सिद्धों की आश्चर्यजनक कथाएं सुनाते थे, जिन्हें सुनकर आजकल का मनुष्य आश्चर्यचकित हो जाएगा और गप कह करके छोड़ देगा। किंतु बात ऐसी नहीं है। मेरे श्री गुरुदेव ने एक बार जिक्र करते हुए बतलाया था कि हिमालय के अंदर ऐसे उच्च कोटि के महात्मा हैं जिन्होंने अपने रोमकूपों से हजारों स्त्री पुरुषों की रचना की, बड़े बड़े महल बंगले बना दिए। मालूम पड़ने लगा कि एक नया लोक बस गया है। किंतु उन्होंने जब इस निर्मित सृष्टि का संहार करना चाहा तो एक बार श्वासों का आकर्षण किया और वह सारी शक्ति उन्हीं में विलीन हो गई। यदि आधुनिक समय में इन सब बातों को लोगों के मध्य प्रचारार्थ बतलाया जाए तो लोग बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, किंतु ऐसी बात नहीं है। हमारा पुराना इतिहास इस प्रकार के उपाख्यानों की पूरी गवाही देता है। त्रिशंकु का इतिहास आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। महाराज त्रिशंकु के निमित्त विश्वामित्र का नए स्वर्ग की रचना करना इस प्रकार की घटनाओं का ज्वलंत उदाहरण है। इसके अतिरिक्त रामायण में श्री सीता जी के द्वारा श्री राम की बारात का अनुपम प्रबंध करना, जनकपुरी में भगवान श्री रामचंद्र जी की बारात के पधारने पर अपनी योग शक्ति से सिद्धियों को लाकर के जो आतिथ्य किया, वह भी श्री सीता जी की योग शक्ति का पूर्ण परिचायक है। सीता जी ने जिस समय देखा कि बारात शहर में आ गई है और उनके प्राणपति श्री रामचंद्र जी का पूर्ण आतिथ्य नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में स्वयं सीता जी ने मन में संकल्प करके सिद्धियों को बुलाया और उचित आतिथ्य का आदेश दिया। जानी सिय बारातपुर आई, कछु निज महिमा प्रकटि जनाई, हृदय सुमिरी सब सिद्धि बुलाई, भूप पहु नहीं करन पठाई। सिद्धि सब सिय आयस अकनी, गई जहां जनवास, लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। निज निज वास विलो की बाराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु कोई न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हेतु मरम पहचानी। पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद अभाई। अर्थात जिस समय सीता जी ने अपने नगर में आई हुई बारात को देखा तो हृदय में स्मरण करके सारी सिद्धियों को बुलाया और महाराज दशरथ के आतिथ्य सत्कार के लिए उन्हें प्रेरित किया। सिद्धियां श्री सीता जी के आशीर्वाद को प्राप्त करके देवताओं के नगर में होने वाली सब प्रकार की संपत्ति और भोग विलास की सामग्री को लेकर जहां जनवासा था वहां गई और बड़ा अद्भुत वैभव पल भर में प्रकट कर दिया। बाराती लोग अपने आवासों को देखकर बड़े आश्चर्यचकित थे, किंतु उस संपत्ति के मूल कारण को और कोई नहीं समझ सका। सब लोग यही समझते थे कि यह सारा ऐश्वर्य महाराज जनक का ही है, किंतु मात्र श्री रामचंद्र जी ने इस बात को जाना। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय हेतु पहचानी। सीता जी की महिमा को केवल मात्र श्री रघुनाथ जी ने ही जाना और वह अपनी शक्ति के इस प्रभाव को देख करके बड़े हर्षित हुए। सीता उनकी अपनी आत्मशक्ति थी। इसी प्रकार से श्री भरत जी के भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचने पर मुनि की योग शक्ति के प्रभाव को दिखलाने वाली अद्भुत घटना को गोसाई तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में इस प्रकार वर्णित किया है। राम विरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज, पहुना ही करि हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। रिधि सिधि सिर धरि मुनिवर बानी, बड़ भागिनी आपु ही अनुमानी। कहीं परस्पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। मुनिपद बंदी करेउ सोई आजू, होई सुख सब राज समाजू। अस कही रचेउ रुचिर गृह नाना, जेहि बिलो की बल खाही विमाना। भोग विभूति भूरि भर राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाषे। दासी दास साजु सब लीने, जोगवत रही मनहु मन दीने। सब समाजु सजी सिधि पल माही, जो सुख सुरपुर सपने हु नाही। प्रथम ही बास दिए सब केही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेही। बहुरी सपरिजन भरत कहूँ, ऋषि अस आय सुदीन। विधि विस्मय दायक विभव, मुनिवर तप बल कीन। अर्थात भरत जी श्री राम जी को लौटाने के लिए वन में आए, ऐसा देख करके सेना सहित भरत जी के आतिथ्य के लिए भरद्वाज ऋषि ने अपने संकल्प से सिद्धियों को बुला करके आज्ञा दी कि भरत जी का आतिथ्य करके इनके रास्ते की थकान को दूर करो। मुनिराज के इन वचनों को सुनकर रिद्धि सिद्धियों ने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया और श्री भरत जी के आतिथ्य की सेवा मिलने पर अपने आप को बड़भागिनी माना। सिद्धियों ने सोचा कि मुनिराज के चरणों में प्रणाम करके श्री भरत के लिए हम वह काम करें जिसको देखकर सब देवी देवता भी आश्चर्य में पड़ जाएं। यह विचार करके उन्होंने बड़े सुंदर रहने के मकान बनाए, जिन्हें देखकर देवता लोग भी दंग रह गए। इसके अतिरिक्त उन मकानों में भोग सामग्री को देखकर देवताओं की भी अभिलाषाएं जाग उठी।
अनेकों दास दासी बनाए जो मनुष्य को स्वप्न में भी नहीं मिल सकते थे। वह सब सुख सिद्धियों ने मुनि की आज्ञा मानकर पल भर में प्रकट कर दिया और भरत जी और उनकी सेना के लिए उचित स्थान दिया। इस वैभव को देख करके देवी देवता वरुण आदि लोकपाल हैरान थे। वह वैभव जो मुनिराज ने अपने संकल्प से किया, आसन शयन सुबसन बिताना, वन वाटिका विहंग मृगनाना, सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना, असन पान सुचि अमीय अमी के, देखि लोग सकुचात जमी के, सुर सुरभि सुर तरु सबही के, लखी अभिलाष सुरेश सची के। आसन, सुंदर सेज, अच्छे अच्छे कपड़े, ऊपर लगाने के चंदोवे, बड़े सुंदर वन वाटिकाएं, सुंदर सुंदर पक्षी मृग, बड़ी सुगंध वाले फूल, अमृत के समान स्वादिष्ट जल वाला कुआं, तालाब आदि निर्मल जलाशय, अमृत के समान खाने पीने के पदार्थ और इसके अतिरिक्त सबके डेरों में कामधेनु कल्प वृक्ष आदि संपत्ति बनाई। वसंत ऋतु का सुहाना समीर वहां चलने लगा। यह सारा का सारा प्रभाव मुनि भरद्वाज की अचिंत्य योग शक्ति का था। इसी प्रकार के पुराने इतिहास के सैकड़ों उपाख्यान ऐसे हैं जिन्हें पढ़ करके भारतवर्ष में होने वाले पुराने योगियों की अचिंत्य योग शक्ति को देखकर मन उमंगित हो जाता है। किंतु हम अपने महापुरुषों की इस प्रकार की दिव्य घटनाओं को देखकर और सुनकर भी समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा हुआ भी था या नहीं। यह तो बहुत पुरानी बात है। अब भी भारतवर्ष में ऐसे महापुरुषों का प्रादुर्भाव होता रहता है जिन्होंने समय समय पर अपनी योग शक्ति का परिचय दिया है। इनमें से एक हुए संत ज्ञानेश्वर। महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले और संन्यास आश्रम से बदलकर पुनः गृहस्थ में आने वाले एक विप्र की संतान थे। उनके जीवन में अलौकिक और आश्चर्यप्रद घटनाएं घटी। ज्ञानेश्वर के चरित्र की धूम जिस समय महाराष्ट्र में मची तो उनके समकालीन 1400 वर्ष के एक योगी चांगदेव ने बड़ा आश्चर्य माना और शेर पर सवार होकर के वह संत ज्ञानेश्वर से मिलने चले। उनकी बहन मुक्ताबाई ने 14 वर्षीय अपने भाई ज्ञानेश्वर से कहा कि भाई, योगी चांगदेव जहरीले सर्पों का चाबुक हाथ में लेकर खूंखार शेर पर चढ़कर तुमसे मिलने आ रहा। उस समय ज्ञानेश्वर जी एक कच्ची दीवार पर बैठे थे। उन्होंने अपनी बहन को आश्वासन दिया और कहा कि मुक्ता, तुम चिंता ना करो, अपने पास शेर तो नहीं है पर हमारी यह दीवार ही उनके आतिथ्य के लिए चल पड़ेगी। संत ज्ञानेश्वर के इतना संकल्प करने पर वह दीवार ही आगे चलने लगी, जिसे देख करके सब लोगों ने आश्चर्य माना और योगी चांगदेव के आश्चर्य का तो ठिकाना ही नहीं रहा। 14 वर्षीय बालक और 1400 वर्षीय योगीराज का अद्भुत मिलन हुआ। योगी चांगदेव जान गए कि यही मेरे गुरु हो सकते हैं और मुझ पर शक्तिपात करके यही मेरा आत्मोत्थान कराएंगे। अवसर पाकर उन 1400 वर्षीय योगी ने उन 14 वर्षीय बाल योगी ज्ञानेश्वर जी की चरण शरण ग्रहण की और अपने आप को कृतार्थ किया। आजकल के इस घोर कलिकाल में भी योगियों की चमत्कारिक घटनाएं इसी प्रकार समय समय पर घटित होती रहती हैं। एक और उदाहरण है योगदा सोसाइटी के प्रवर्तक महाशय लाड़ी। जैको पब्लिशिंग हाउस, महात्मा गांधी रोड, बंबई से अंग्रेजी में एक पुस्तक निकली जिसका नाम था ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। इस पुस्तक को पढ़ने वाले लोग श्री महाशय लाड़ी की आत्मकथा को पढ़कर आश्चर्य में पड़ जाएंगे। महाशय श्यामाचरण लाड़ी बनारस में निवास करते थे और एक सरकारी कर्मचारी थे। एक बार उनको किसी सरकारी काम से रानीखेत जाने का अवसर हुआ। रानीखेत पहुंचकर उनके मन के अंदर धारणा बनी कि वे जंगलों का भ्रमण करें। अपनी इस धारणा के अनुसार जब वह वन में गए तो उन्हें आवाज सुनाई दी कि लाड़ी आओ, तुम्हें तुम्हारे गुरुदेव याद कर रहे हैं। तुम बहुत दिन के बाद आए हो, लगभग 32 साल से हम तुम्हारा आसन संभाले हुए हैं। महाशय लाड़ी जब कुछ दूर आगे बढ़े तो उनको 2 तपस्वी साधु दिखलाई दिए। लाड़ी का मन उन दोनों महात्माओं की ओर स्वभावतः आकर्षित होता जा रहा था। लाड़ी विचार कर रहे थे कि ये दोनों साधु मेरे अपने हैं और मैं इनका हूं। उनको ऐसा आभासित हुआ कि जैसे कोई मृग अपनी मृगों की टोली से अकेला फूट जाए और बाद में इधर उधर घूम घाम कर अपनी उस बिछड़ी टोली में मिल जाए। तो जो हर्ष मृग को होता है वही हर्ष महाशय श्री श्यामाचरण लाड़ी के मन में पूर्ण रूपेण भर गया। श्यामाचरण लाड़ी ने आगे बढ़कर अपने पिछले जन्म से सुरक्षित रखे आने वाले आसन को देखा और उनको पहचान हुई कि यह आसन मेरा ही होगा। वहां खड़े श्री गुरुदेव के दर्शन की तीव्र लालसा मन में पैदा हुई और अपने गुरु भाइयों से उन्होंने कहा कि भाई, मुझे गुरुदेव के दर्शन कराओ। दोनों महात्मा लाड़ी महाशय को एक गुफा में ले गए। वहां जाकर उन्होंने अपने पूर्व जन्म के गुरुदेव के दर्शन किए। गुरुदेव लाड़ी की ओर देखकर हंसे और कहा कि लाड़ी, तुम रानीखेत में स्थानांतरित होकर नहीं आए हो, बल्कि 4 दिन के लिए ही तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। अभी 4 दिन के बाद तुम्हारे अफसर तुम्हें तार देकर बुला लेंगे। अब तुम दीक्षा प्राप्त करो।
उस गुफा में खड़े महाशय लाड़ी के मन में विचार घूमने लगा कि मैं अपने इन प्यारे गुरुदेव का पूजन सोने के मंदिर में बैठा करके करूं, किंतु यह कैसे संभव हो सकता है? करोड़ों अरबों का सोना कहां से आए? महाशय लाड़ी के मन में यह धारणा घूम ही रही थी कि उनके गुरुदेव उनके मन के भावों को तत्काल जान गए और कहने लगे कि बेटा, तुम स्वर्ण मंदिर में बैठकर दीक्षा लेना चाहते हो तो ऐसा ही होगा, दीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। गुरुदेव के मुख से इस प्रकार के वचन निकल जाने के बाद महाशय लाड़ी ने देखा कि वहां रत्नों से जड़ित बहुत बड़ा भारी प्रकाशमय स्वर्ण मंदिर स्वतः ही तैयार हो गया। गुरुदेव ने आज्ञा दी कि लाड़ी, तुम इसमें चले जाओ और इसमें बैठकर हमारा पूजन करो। महाशय लाड़ी ने उस स्वर्ण मंदिर में बैठकर अपने गुरुदेव का पूजन किया और उच्चतम आध्यात्म को प्राप्त किया। श्री गुरुदेव ने एक बार ही में उनके सिर पर हाथ रखा और लाड़ी को सिद्ध शक्तियों का भंडार बना दिया। महाशय लाड़ी ठीक 4 दिन वहां रहे। 4 दिन के बाद अपने अफसरों के बुलाने पर पुनः यथास्थान लौट आए। उसके बाद उनके दिव्य अनुभव दिन दूने रात चौगुने बढ़ने लगे और थोड़े समय के बाद ही वह पूर्ण योगी बन गए। उन्होंने भारतवर्ष तथा विदेश में योग का बहुत बड़ा प्रचार किया। ब्रह्मचारी योगानंद और उनकी शिष्या बहन दया महाशय लाड़ी के ही कृपा पात्र हैं। बहन दया आजकल भी भारतवर्ष में स्थान स्थान पर योगदा सोसाइटी चला रही हैं। इसी प्रकार कानपुर में घटने वाली एक अद्भुत घटना है जिसमें एक योगी की शक्ति से नरकंकाल में प्राण संचार हुआ। 18 मई 1961 को आगरा से प्रकाशित होने वाले दैनिक अखबार में एक घटना प्रकाशित हुई जिसको उसने स्वतंत्र भारत अखबार से प्राप्त किया। कानपुर में गंगा के किनारे स्थित अग्रसेन व्यायामशाला में श्री दंडी स्वामी विद्याशमी ने योग शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने एक नरकंकाल को नंगा करके उसमें प्राण संचार किया और थोड़ी देर में वह मनुष्य आकृति के रूप में लोगों के सामने जिंदा होकर बैठ गया। क्योंकि वह क्रिया दंडी ने पर्दे के अंदर बैठा कर की, इसलिए लोगों के मन में शंका बनी रही। उनमें से प्रधान आलोचक श्री भूदेव शर्मा विद्यालंकार थे। शंका निवृत्ति के लिए कानपुर के सभी संभ्रांत व्यक्तियों ने श्री स्वामी जी से पुनः प्रदर्शन की मांग की। स्वामी जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कुछ समय बाद उसी प्रकार से पुनः प्रदर्शन किया गया। भूदेव शर्मा विद्यालंकार के द्वारा ही किसी व्यक्ति का अस्थिपंजर मंगवाया गया और उसमें प्राण संचार करके बहुत जल्दी ही मनुष्य रूप में परिवर्तित किया गया। कानपुर के भूतपूर्व सिविल सर्जन श्री दीक्षित ने उस अस्थिपंजर से बने हुए मनुष्य की नाड़ियां देखी और पूरा परीक्षण किया। बाद में उन्होंने सबके सामने परिणाम घोषित किया कि अस्थिपंजर से बना हुआ वह व्यक्ति बिल्कुल जिंदा मौजूद है, कोई भी उसका परीक्षण कर सकता है। भूदेव शर्मा विद्यालंकार ने उसको मनुष्य रूप में पूर्ण रूपेण ठीक देखा। ठीक इसी प्रकार की घटना कुछ साल पहले मिर्जापुर के एक छोटे से गांव बरैनी में घटित हुई। वहां भी एक महात्मा ने अस्थिपंजर मंगवा करके उसमें प्राण संचार किया और वह मनुष्य जिंदा हो गया, किंतु उसका परिवर्तन उस स्थिति में हुआ जिसमें वह मरा था, अर्थात तीव्र बुखार की हालत में ही वह सबके देखने में आया। अस्थिपंजर में प्राण संचार करने वाले महात्मा से लोगों ने पूछा कि यह कितने दिन जिंदा रहेगा। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक 8 दिन ही जिंदा रह पाएगा, उसके बाद यह जिंदा रह ही नहीं सकता क्योंकि इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। इस प्रकार की घटनाएं भारतवर्ष में समय समय पर घटित होती रहती हैं। जिन योगीराज लोगों की अद्भुत घटनाओं का स्थान स्थान पर हमारे इतिहास में वर्णन मिलता है, उस प्रकार के महापुरुष आज के कलिकाल में भी मौजूद हैं। इसलिए योगी की शक्ति अचिंत्य शक्ति है। ये लोग कर्तुम और कर्तुम अन्यथा कर्तुम की ताकत वाले होते हैं, अर्थात काम कर दें, बिगड़ी को बना दें, बनी को बिगाड़ दें और बिगड़ी को फिर से बना दें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। योगीराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय। सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।